वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, जिसमें आईपीओ बाजार से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर का करते हैं हम विश्लेषण। चलते हैं हमारे साथ हर रोज की तरह जुड़े हुए हैं शौर्य बिश्नोई, चलते हैं उनके पास। शौर्य, आज लिस्टिंग देखने को मिली और कह सकते हैं ठीक लिस्टिंग जो है जिस तरह की उम्मीदें थी उसी के इर्द गिर्द हुआ। हालांकि सब्सक्रिप्शन के आंकड़े तो बहुत ज़्यादा उत्साहित करने वाले थे, लेकिन बाद में हमने देखा कि थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था ग्रे मार्केट प्रीमियम में शेयर। जी देखिए, सनस्टार के लिस्टिंग की बात करें तो 109 रुपये पर लिस्ट हुआ है एनएसई पर, जो इसके इशू प्राइस है 14.7% ज़्यादा है। आपने बात करें सब्सक्रिप्शन की, 82 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, एग्जैक्टली 82 टाइम्स 0.99, मतलब ऑलमोस्ट 83 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। फिर भी हमें अगर देखें तो 15% के आसपास का ही प्रीमियम देखने को मिला है लिस्टिंग पर। और अभी भी नज़र डालें तो अब ट्रेड थोड़ा सा ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अभी लेटेस्ट प्राइस देखें तो 117 रुपये का चल रहा है, तो यानी जितने में खुला उसके थोड़ी और तेजी देखने को मिली। उसके बाद ये शेयर 7.61% और बढ़ता हुआ नजर आया है। ब्रोकर्स की बात करें तो मोस्टली ब्रोकर्स का मानना था कि आपको लंबी अवधि में ये शेयर ज़्यादा मुनाफा देते हुए मिलेगा। तो अब अगर इतना थोड़ा सा ही लिस्टिंग लेना है तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है क्या यहाँ पर फिर चेस किया जा सकता है, क्योंकि अगर ब्रोकर्स लंबी अवधि के लिए पॉजिटिव है तो। चलिए, अब लंबी अवधि के लिए रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, ये तो जरा हम चलेंगे हमारे एक्सपर्ट के पास जानने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो राय आई थी, आनंद राठी का कहना था कि लंबी अवधि के लिए करें, जियोजित का मानना था कि मीडियम से लंबी अवधि के लिए अप्लाई करें, स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट का मानना था कि यहाँ पर लिस्टिंग गेन कर लेकर निकल जाएं, और एसबीआई कैप सिक्योरिटी का मानना था कि लंबी अवधि के लिए बने रहें। हालांकि ये बात सही है कि लिस्टिंग के बाद भी हमने देखा कि थोड़ा और ऊपर के मूव यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन शरद जी, आपकी राय जानना चाहेंगे, आपकी क्या टिप्पणी रहेगी अभी जो है इस आईपीओ को लेकर के? जिन लोगों ने नहीं लिए हैं, अलॉटमेंट नहीं हुई है, क्या उन्हें चेज़ करना चाहिए इसे सेकेंडरी मार्केट में? पहला सवाल। दूसरा, जिनको मिल गए हैं उनको एक बार के लिए मुनाफा बुक करके अलग हो जाना चाहिए या अभी बने रहना चाहिए? देखिए, पहले भी इसका डिस्कशन हुआ है स्टॉक का। अगर आप देखें तो बेकरी प्रोडक्ट्स, कन्फेक्शनरी, पास्ता, सूप, केचप वगैरह में कंपनी का काम है। वहां पर इंग्रेडिएंट्स कंपनी बनाती है, थिकनर, स्टेबलाइजर, स्वीटनर्स वगैरह कंपनी बनाती है, पेट फूड कंपनी बनाती है, और दूसरे कई और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। अगर आप फाइनेंशियल्स देखिए, पहले भी एक बार डिस्कस हुए थे, एसेट्स बहुत अच्छे हैं कंपनी के पास। लगभग 2-1 साल में एसेट में करीब 200% का इंक्रीज देखने को मिला है, पैट में डिसेंट 400% का इंक्रीज देखने को मिला है। और इसी तरह की एक कंपनी कैमलिन फाइन साइंसेज रही है। विपुल जी, मुझे याद पड़ता है 2020-21 के दौरान 30-35 रुपए का भाव हो गया था, बाकी फिर वो मल्टीबैगर हो गया वहां से। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 30% है। मुझे लगता है बिल्कुल लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, इसको लंबे अवधि के लिए होल्ड कीजिए। बिल्कुल सही, आप एंट्री कर सकते हैं। 107 का अगर आप लंबे अवधि के लिए तो स्टॉप लॉस का जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप लंबे समय के लिए बने रहेंगे तो मुझे लगता है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं मेंटेन रहेगी, क्योंकि बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की, रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी है कंपनी की। अगर आप देखें तो 100% वाई बेसिस के हिसाब से रेवेन्यू ग्रोथ है। मुझे लगता है बिल्कुल लंबी अवधि के लिए बने रहना चाहिए इस तरह के सेगमेंट में जहां कंपनी काम करती है, मार्जिन अच्छे होते हैं और आने वाले समय में बने रह सकते हैं। आने वाले समय में बने रह सकते हैं। क्या चेज करने की कोशिश करनी चाहिए लिस्टिंग के दिन सर? क्या फ्रेश बाइंग के लिए वेट करें थोड़ा नीचे आने का, या वेट कर सकते हैं? नहीं, अगर इंडेक्स सपोर्ट करता होता विपुल जी तो जरूर मैं बोलता था वन साइडेड बाइंग होती है इंडेक्स में, तो जरूर ऐसा कोई दिन होता जिसमें वन साइडेड बाइंग होती और ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा होता, बैंक निफ्टी परेशान ना करे इंडेक्स को, तो मैं जरूर कहता। लेकिन क्या होगा, वोलेटिलिटी रहेगी तो आप अननेसेसरी स्टॉप आउट हो जाएंगे, इसलिए। और अगर बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो 107 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 117 का भाव है, बने रहिए। हो सकता है आपको 127 ऊपर 140 तक के भाव मिल जाए, तो ये उनके लिए जो एग्रेसिवली ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक, चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई जरा फटाफट जान लेते हैं शौर्य से कि शौर्य, एसएमई क्षेत्र में क्या हलचल चल रही है वो आपसे हम जानें। उससे पहले एक दर्शक का प्रश्न जरा आ गया है, तो हम जरा उस पर थोड़ा सा एक टिप्पणी, अगर हमारे एक्सपर्ट अगर उस पर टिप्पणी कर सकें तो निश्चित रूप से हम जानना चाहेंगे। एक वंशिका चेटवानी जी हैं, वो कह रही हैं कि अभी हाल ही की लिस्टिंग है आधार हाउसिंग को लेकर के जानना चाह रही हैं कि आईपीओ इनको मिले थे। चार्ट्स पे क्या दिखाई दे रहा है? हालांकि बहुत ज़्यादा चार्ट अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन जितने भी अवेलेबल हैं सर, आधार हाउसिंग को लेकर के वो जानना चाह रही हैं कि अभी क्या करना चाहिए। और एमक्योर भी इन्होंने खरीदे हुए हैं, ये दोनों इनके पास आईपीओ के अलॉटमेंट के शेयर पड़े हुए हैं। आप अगर किसी पर टिप्पणी करना चाहें तो। जी, तो देखिए, एमक्योर में मुझे लगता है मैंने जो है कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर स्टॉक को, इस पर्टिकुलर आईपीओ को कवर किया था, डिस्कशन इसके ऊपर डिटेल में हुआ था। मुझे लगता है एमक्योर को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए।
ठीक है, आधार के आईपीओ को कवर किया था, उसमें मुझे याद पड़ता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही कंसंट्रेटेड बिजनेस है कंपनी का, ये डिस्कशन हुआ था। तो एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर मुझे लगता है बने रहिए। यहाँ कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर बिल्कुल बने रहने की सलाह होगी। मैं फिर एक बार इसके फाइनेंशियल्स एक बार देखने की कोशिश कर रहा था। देखिए, अगर आप देखें तो पिछले 2-1 साल में कंपनी ने डिसेंट 20-25% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया था। एक रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास अच्छे हैं, 2700 करोड़ रुपए के आसपास रिजर्व एंड सरप्लस हैं। और ये जिस सेगमेंट में काम करी है फार्मास्यूटिकल्स में, अगर आप देखिए बहुत अच्छा ट्रैक्शन फार्मा सेक्टर में ऑलरेडी बना हुआ है। तो एमक्योर के अंदर आप बिल्कुल मुझे लगता है बने रह सकते हैं। यहाँ पर आप एक बार लंबी अवधि के लिए अपना व्यू बनाइए। अगर मैं चार्ट देख पा रहा हूं तो 1265 के आसपास का बेस है, 1265 का स्टॉप लॉस लाके खरीदिए। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं अगर ऊपर की तरफ चलता है तो 1360 1380 तक के भाव भी इसके अंदर आ सकते हैं। थोड़ा लंबी अवधि के हिसाब से रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। थोड़ा लंबी अवधि के हिसाब से रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये राय निकल करके आती हुई। और फटाफट जरा एसएमई का अपडेट बताइए शौर्य, क्या कुछ है वहाँ पर, कौन कौन से आईपीओ खुले हुए हैं? जी, ऐसे में बहुत सारे खुले हुए हैं, लेकिन 3 आईपीओ ले लें जिनका जीएमपी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। पहला है उसमें से एसेटेक्स सॉफ्टवेयर। एसेटेक्स सॉफ्टवेयर में अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 6.44 टाइम भर गया है, 12:15 बजे तक 3.58 टाइम्स भरा था। और कंपनी का प्राइस है 56 से 59, लेकिन ग्रे मार्केट में 100% से ऊपर का प्रीमियम मिल रहा है। ग्रे मार्केट में 70 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है। वही सेम हाल है दूसरा एसएमई का जिसका नाम है ट्रॉम इंडस्ट्रीज। ट्रॉम इंडस्ट्रीज का प्राइस बैंड है 100 से लेकर 115 का, लेकिन ग्रे मार्केट में 125 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है, फिर से 100% ज़्यादा। और यहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 12:15 बजे तक 19.16 टाइम सब्सक्राइब हो गया था, लेकिन अभी 22 गुना से ऊपर का सब्सक्रिप्शन मिल गया है। फिर तीसरी कंपनी है मंगलम इंफ्रा इंजीनियरिंग। मंगलम इंफ्रा की अगर बात करें तो वहाँ पर भी अगर सब्सक्रिप्शन में नजर डालें तो लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 186 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। ग्रे मार्केट में 56 रुपीज़ का प्राइस ब्रांड है, उस पर 50 रुपीज़ का जीएमपी मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी ऐसा लग रहा है कि तीनों में ही जो है काफ़ी मतलब 100% 90% के आसपास का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, तो ये वो एसएमई आईपीओ हैं जो इस समय खुले हुए हैं। इनका विश्लेषण जो है हम आगे भी करते रहेंगे कि आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ हमारे खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह क्या आईपीओ है।